वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अफवाज पाकिस्तान के एक और जर्नल को चौथा सितारा लगाकर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात कर दिया गया है। बहुत से जर्नल इस ओहदे के ख्वाब देख रहे थे और इस ओहदे पर तैनाती के मुंतजर थे, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बाद ये जो पोजीशन है, ये जो ओहदा है, इसे सेकंड सीनियर मोस्ट पोजीशन जो है वो समझा जाता है। तो कुराया फाल जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा के नाम ही क्यों निकला, वो कौन है, कहाँ-कहाँ जो है वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा क्या आने वाले दिनों में अफ़वाज पाकिस्तान में मज़ीद तरक्कियों और तबादलों का भी जो है वो कोई इम्कान है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक याद दहानी करवा दूँ, एक रिमाइंडर जो है वो आपको दे दूँ। आपको याद होगा कि इस साल के आगाज़ में हमारे बहुत से कोलीग सीनियर सहाफ़ी जो है वो ये दावा कर रहे थे, बार-बार उन्होंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जी अफ़वाज पाकिस्तान में प्रमोशंस हो रही हैं और कहा गया कि मार्च में प्रमोशन बोर्ड हो रहा है। ये दावा भी किया गया कि आईएसआई के डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर को प्रमोट किया जा रहा है लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में और दीगर लोगों को की भी जो है वो प्रमोशन हो रही है। लेकिन मैं बार-बार आपको यही बता रहा था अपने व्लॉग्स में कि मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक और मेरे तज्ज़िये के मुताबिक इस बात का कतई कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि जब अफ़वाज पाकिस्तान से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का कोई अफ़सर रिटायर ही नहीं हो रहा, कोई वैकेंसी ही नहीं है, कोई वैकेंट पोस्ट ही नहीं है, तो फिर किसी मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोट जो है वो कैसे किया जा सकता है? तो वो बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई और अल्टीमेटली वो जो सारे दोस्त जो बड़े इस हवाले से सरगर्म थे, वो खामोश होके जो है वो बैठ गए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि इस पे जो है वो व्लॉग किया जाए, और क्योंकि ये जो तैनाती आज हुई है उसके बारे में कुछ जो है वो सुनने को मिल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली आज ये तैनाती हो गई है, बड़ी अहम तैनाती। तो आज मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में नहीं, आने वाले चंद हफ्तों में बहुत बड़े पैमाने पे अफ़वाज पाकिस्तान में तरक्कियाँ और तैनातियाँ जो है वो होने जा रही हैं, जिसे बिलअमूम अखाड़-पिछाड़ जो है वो कहा जाता है। इसे अगर मैं कहूँ कि एक तूफ़ान आने वाला है तैनातियों का, तरक्कियों का और बड़े फ़ैसलों का, तो ऐसा कहना जो है वो बेजा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अभी जो मौजूदा डीजीआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वो एक्सटेंशन पे हैं। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जाते-जाते जो बहुत सारे वो जनरलों को प्रमोट कर गए थे, लेफ्टिनेंट जनरल बना गए थे, तो वो 12 जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो अभी अक्टूबर के आगाज़ में जो है वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह नए अफ़सरों को जो है वो प्रमोट किया जाएगा, और अभी उसमें से एक अफ़सर तो जो है वो अपग्रेड हो गए हैं, 4 स्टार बन गए हैं, तो एक जो वैकेंसी है वो तो अभी भी जो है वो मौजूद है। तो 11 अक्टूबर को 2022 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिन 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में तरक्की दी थी, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जो अभी चेयरमैन एनडीएमए के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह जो कोर कमांडर लाहौर के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने रिटायर होना है। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया जो कोर कमांडर मंगला के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, इसके बारे में आगे चल के जो है मैं बात करूँगा, उनकी रिटायरमेंट है। और लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इकबाल जो कमांडर एयर डिफेंस हैं, उनकी रिटायरमेंट है। ऐमन बिलाल सफदर, लेफ्टिनेंट जनरल ऐमन बिलाल सफदर जो कोर कमांडर मंगला हुआ करते थे, वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उनसे जो है वो इस्तीफ़ा लिया जा चुका है। और लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज़ जो कोर कमांडर मुल्तान हैं, उनकी रिटायरमेंट आ रही है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा जो सीजीएस थे और अभी वो बन गए हैं कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, उनका नाम भी इस फ़हरिस्त में जो है वो शामिल है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो कोर कमांडर रावलपिंडी होते थे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बहुत ट्रस्टेड अफ़सर हैं। वो अभी मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफ़सर जो चेयरमैन नादरा हैं, उनकी रिटायरमेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिख़ार जो डीजीआईएसपीआर रहे, बाद अज़ां कोर कमांडर कराची के तौर पे जो है वो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी और आजकल एनडीयू के प्रेज़िडेंट के तौर पे उनकी पोस्टिंग है, उनकी रिटायरमेंट है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ़ जमाल
जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीज़न के डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी रिटायरमेंट है और लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ़ नज़ीर जो इंजीनियर इन चीफ़ हैं और आईएसआई में डीजीसी भी रहे हैं, तो उनकी भी जो है वो रिटायरमेंट है। तो ये 12 जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं और फिर आगे चल के दिसंबर में एक और रिटायरमेंट है। एक बड़े ब्रिलिएंट अफ़सर हैं लेफ्टिनेंट जनरल शहबाज़ खान जिनका ताल्लुक 82वें पीएमए लॉन्ग कोर्स से है और ये अपने पीएमए लॉन्ग कोर्स के सॉर्ड ऑफ ऑनर होल्डर हैं, यानी एज़ाज़ी शमशीर इन्होंने जो है वो हासिल की थी। तो ये आर्मी स्ट्रैटेजिक फ़ोर्स कमांड एएसएफसी के कमांडर के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। दिसंबर 2026 में जो है वो इनकी रिटायरमेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अब प्रमोशन बोर्ड भी होगा, बहुत सारे अफ़सरों की तरक्कियाँ भी होंगी, तैनातियाँ भी होंगी, बड़े अहम फैसले जो है वो होने जा रहे हैं। लेकिन कौन प्रमोट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, किसके क्या चांसेज़ हैं, मेरा ख़्याल है इस पे बात ना की जाए, क्यास-राइयों से जो है वो गुरेज़ किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जब ये तरक्कियाँ हो रही होती हैं, उस वक़्त क्यास-राई का जो है वो कुछ और मतलब लिया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा हैं, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी अफ़वाज पाकिस्तान में 2 4 स्टार जनरल हो गए हैं। एक 4 स्टार जनरल जो हैं, वो फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, वो ख़ैर 4 स्टार नहीं, वो तो फ़ील्ड मार्शल हो गए हैं, उससे भी जो है वो ऊपर चले गए। और दूसरे जो हैं, वो 4 स्टार जनरल जो हैं, वो सैयद आमिर रज़ा हैं। यानी यूँ आप कह सकते हैं कि एक इस वक़्त 5 स्टार जनरल हैं अफ़वाज पाकिस्तान में, यानी फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एक जो हैं, वो 4 स्टार जनरल हैं और बाकी सारे जो हैं कुछ 3 स्टार हैं, कुछ 2 स्टार हैं और कुछ जो है वो सिंगल स्टार हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा जो हैं, उन्होंने 1988 में जो 22वां ओटीएस कोर्स था, उसके ज़रिए अफ़वाज पाकिस्तान में कमीशन हासिल किया 6 लांसर्स में और नवंबर 2007 से सितंबर 2007 तक यही जो यूनिट है 6 लांसर्स उसकी उन्होंने जो है वो कमांड की। उसके बाद उन्होंने आर्मर्ड ब्रिगेड को कमांड किया जनूबी वज़ीरिस्तान में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और फिर इन्फेंट्री डिवीज़न को भी जो है वो उन्होंने कमांड किया और फिर जो डायरेक्टोरेट ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट हैं उसमें बतौर मेजर जनरल जो है वो काम कर रहे थे और अप्रैल 2020 में उन्हें चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जो है वो तैनात किया गया। अब ये उनकी जो तैनाती है बतौर चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला वो भी बड़ी काबिल ज़िक्र है। बिलअमूम वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो तैनात होता है चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, लेकिन इन्हें मेजर जनरल के रैंक में ही वहाँ लगा दिया गया और कोई 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं बल्कि कोई 1 डेढ़ साल पहले इन्हें जो है वो लगा दिया गया और 1 डेढ़ साल तक ये बतौर मेजर जनरल इस पोज़ीशन पे जो है वो काम करते रहे। हुआ दरअसल ये था कि उस वक़्त जो चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला थे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर, जो साबिक आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ के ब्लू आइड थे। तो उनके साथ कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा का जब फटा हो गया था, उससे पहले भी जब ये आए थे, आर्मी चीफ बने थे जनरल कमर जावेद बाजवा, तो उन्होंने मुल्तान से उठा के उन्हें कोर कमांडर वो मुल्तान थे, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर और चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जब लगा दिया था। तो अक्टूबर 2021 में रिटायरमेंट थी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर की और उन्हें पहले जो है वो रिटायर होना पड़ा 28 अप्रैल 16 अप्रैल 2020 को जो है वो रिटायर हो गए लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर आर्मी चीफ के साथ जो भी उनका मामला हुआ उसकी वजह से। और फिर 28 अप्रैल 2020 को मेजर जनरल आमिर रज़ा जो है वो उन्हें चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला लगा दिया गया। और 28 अप्रैल 2020 को इनकी तैनाती हो रही है बतौर मेजर जनरल और जो इनकी लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोशन हो रही है, वो हो रही है 11 अक्टूबर 2022 में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 2 साल के करीब ये मेजर जनरल के रैंक में ही लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे जो है वो काम करते रहे। तो इतना ट्रस्ट जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो इन पे करते थे। अच्छा फिर जनाब फ़ील्ड मार्शल आ गए सैयद आसिम मुनीर जो हैं, उन्हें 4 स्टार बना के और फ़ौज पाकिस्तान का सिपह-सलार तैनात कर दिया गया और आमिर रज़ा जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला के तौर पे काम कर रहे थे। इस दौरान क्या होता है कि 9 मई हो जाता है। 9 मई 2023 को आपको पता है कि जलाओ घेराव हुआ और लाहौर में जो कोर कमांडर हाउस है, उसपे जो है वो हमला हुआ और इस तनाज़ुर में जो कोर कमांडर लाहौर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी, उनसे जो है वो इस्तीफ़ा ले लिया गया और अब ये ऐसी सिचुएशन थी कि वहाँ कोई अफ़सर जो है वो जाने को तैयार नहीं था। तो इस सूरत-ए-हाल में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा जो हैं, उन्हें कोर कमांडर लाहौर बना के भेजा गया और वो वहाँ पे गए और सारे मामलात जो हैं वो उन्होंने समेट लिए, सँभाल लिया इंतज़ाम और बड़ी आईनी गिरफ़्त उन्होंने जो है वो वहाँ पे दिखाई।
तो यहाँ से वो मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी जो है गुड बुक्स में आए। और फिर जब एक मौका आया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ हैं, जो एक और बाएतमाद अफ़सर हैं फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के, और जिन्हें आते ही सबसे पहली जो पोस्टिंग की थी, वो यही की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ को उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी जो है वो लगाया था। तो उन्हें बादशाह जो है वो फिर सीजीएस जो है वो लगा दिया गया। और फिर वो मिलिट्री सेक्रेटरी जो है, वो उन्हें जो है वो बना दिया गया। तो जब सीजीएस लगाना था, तो सीजीएस भी जो है वो बड़ा एक ऐसा कलीदी मनसब है कि जिस पे बाएतमाद अफ़सर को ही जो है लगाया जाता है। तो नज़रे इंतख़ाब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा पे पड़ी और उन्हें जो है वो सीजीएस बना दिया गया। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा नोटिफ़िकेशन कर दिया है और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा जो है वो अब जनरल सैयद आमिर रज़ा हो गए हैं। और उन्हें जो है वो नई जो फ़ोर्स बनाई गई है, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, उसका कमांडर जो है वो तैनात कर दिया गया। अच्छा, इनके हवाले से जो है वो बात करने से पहले आमिर रज़ा के हवाले से मैं, वो जो मैंने कहा था कि नुमान ज़करिया साहब के हवाले से मैं आगे चल के बात करूँगा, या कुछ ऐसे अफ़सर थे जो इस पोस्टिंग के ख़्वाब जो है वो देख रहे थे। तो एक तो जनाब जो हमारे मौजूदा डीजीआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जिनकी पिछले साल रिटायरमेंट थी और उन्हें एक्सटेंशन दी गई ताहुक्म सानी, और उसका मतलब बिलमू जो है वो 1 साल ही होता है। तो अभी फिर उनकी रिटायरमेंट जो है वो आने वाली है। तो एक तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूँकि उनकी खिदमात हैं, वो तो उन्हें यहाँ पे जो है वो लगाया जाएगा इस पोस्ट पे। और इस पोस्ट पे अगर उन्हें लगाया जाता है तो उनके उनकी सर्विस जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। एक नई ज़िंदगी, एक नई लाइफ़लाइन जो है वो मिल जाएगी। तो इसी तरह जो कोर कमांडर मंगला हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया, वो भी बड़े जो है वो पुरुमीद थे कि उनका इंतखाब किया जाएगा और उन्हें जो है वो यहाँ लगाया जाएगा। अब होता ये है कि जो भी आर्मी चीफ़ जाता है, कोई उसका एक मंज़ूर नज़र होता है, जिसे वो तैयार करता है अपने जानशीन के तौर पे। मिसाल के तौर पे जनरल राहील शरीफ़ जब गए, तो लेफ्टिनेंट जनरल सरफ़राज़ तार को वो छोड़ गए कि किसी मौका पे वो जो है वो सिपह-सलार जो है वो बनेंगे। लेकिन वो हसरत उन ओंछों पे जो बिन खिले मुरझा गए, वो जो है वो नहीं बन सके। इसी तरह जनरल कमरजवेद बाजवा जो हैं, वो चूँकि खुद भी बाजवा हैं, जाट हैं, तो वो एक जाट को, यानी नुमान ज़करिया जो सिंधु जाट हैं, उनको जो है वो उन्होंने तैयार किया इस मकसद के तहत कि जी ये जो है वो आर्मी चीफ़ किसी मौके पे जो है वो बनेंगे। तो उसके बाद जो है वो क़यादत जब बदल गई, तो सूरत-ए-हाल भी जो है वो बदल गई। और उस सूरत-ए-हाल में कोर कमांडर मंगला तैनात हो जाना ही मेरे ख़्याल में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया का, वो भी मेरे ख़्याल से तो किसी मोजज़े से जो है वो कम नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों वो भी जो है ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि उन्हें इस मनसब पे जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन अब बहरहाल वो रिटायरमेंट की तरफ जो है वो गामज़न हैं। और अगर मैं आमिर रज़ा की बात करूँ, जनरल सैयद आमिर रज़ा की, तो 2 बातें काबिल-ए-ज़िक्र हैं। एक ये कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरह ये भी सैयद हैं। और दूसरी काबिल-ए-ज़िक्र बात ये है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरह इनका ताल्लुक भी जो है वो ओटीएस से है, ऑफ़िसर्स ट्रेनिंग कोर्स के ज़रिए ये फ़ौज में आए। पीएमए लॉन्ग कोर्स से जो है वो ये नहीं आए फ़ौज में। और अब मेरे ख़्याल में ये जो ओटीएस ऑफ़िसर्स हैं, उनका दौर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है। माज़ी करीब में जो 2 मिसालें हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, जिनका ताल्लुक ओटीएस से था, उन वो अहम ओहदों पे जो है वो रहे। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ हैं, जो कोर कमांडर रावलपिंडी थे, बड़े ट्रस्टेड अफ़सर फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के, उनकी भी ये ख़्वाहिश थी। वो भी ये तवक्कुह कर रहे थे कि उनको ये प्रमोशन जो है वो मिलेगी, लेकिन उनको ये प्रमोशन जो है वो नहीं मिली। वो भी रिटायर होने जा रहे हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा, ये दोनों का ताल्लुक जो है वो 22वें ओटीएस कोर्स से है। 23वां ओटीएस कोर्स जो है वो आखिरी ओटीएस कोर्स था, उसके बाद जो है ये सिलसिला खत्म हो गया। और 23वें कोर्स से मेरा ख़्याल है कोई लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बना, सिर्फ़ एक साहब जो है वो मेजर जनरल के तौर पे प्रमोट हुए थे। मेजर जनरल यूसुफ मजूका मेरे ख़्याल मेजर जनरल बने थे 23वें ओटीएस कोर्स से, और वो भी सुपरसीड हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो नहीं बने। तो एक सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि जी जो जनरल सुपरसीड हुए हैं, क्या वो पुरानी तनख़्वाह पे काम करते रहेंगे? देखिए, मेरा ख़्याल है कि ये रिवायत जो फ़ौज में रही है, ये आर्मी चीफ़ के हवाले से रही है कि जो लोग सुपरसीड होते हैं, वो बिलउम्र रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन अ, ये एक नया ओहदा है, एक नई तैनाती है, इसकी नई रिवायात होंगी, इसकी नई मिसालें होंगी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इस पे जो है वो रिटायरमेंट लेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि अब अफ़वाज पाकिस्तान में जो है वो 2
तलवारें हैं। एक तलवार तो शमशीर बरहना फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुद हैं, और दूसरे जो अहम शख्सियत है, सेकंड सीनियर मोस्ट जो पोज़ीशन है, वो जनरल सैयद आमिर रज़ा हैं, जो फुल जनरल हैं, 4 स्टार जो है वो जनरल है। तो 2 शमशीरें जो हैं वो एक क़याम में, हाँ, वो सैयद भी हैं, ओटीएस कोर से भी उनका ताल्लुक है, बाएतमाद भी हैं, और कई मौक़े पे उन्होंने साबित भी किया है अपने आप को। लेकिन उसके बावजूद ये 2 जो तलवारें हैं, वो एक नियाम में कैसे रहती हैं, कब तक रहती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अब तक के लिए इतना ही। बिलाल लोरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा ऑफ़िशियल व्हाट्सएप फीडबैक नंबर 0332 8410 537 दस्तयाब है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।